नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। गांव की पगडंडियों से उठी एक छोटी सी उम्मीद। खेतों के बीच खड़े होकर धर्मेंद्र कहते थे, एक दिन बड़े पर्दे पर चमकूंगा। घर वाले मुस्कुराते, किस्मत का कौन जाने, पर उनके इरादे कभी नहीं डगमगाए। सपने की वही छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और एक दिन ऐसी लौ बनकर उठी कि सिर्फ धर्मेंद्र का सफर नहीं बदला, पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसी रोशनी में चमकने लग गई। गांव का लड़का, एक सपने की चिंगारी और एक ऐसा सितारा जिसकी चमक हमेशा अमर रहेगी। तो ऐसे में जो सपना धर्मेंद्र पाजी ने देखा और वो सपना उन्होंने पूरा किया। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते और एक 1960 में उनके करियर की शुरुआत होती और ऐसे में एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया और वहीं से ना सिर्फ धर्मेंद्र की किस्मत बदलती हैं बल्कि पूरे बॉलीवुड की किस्मत बदल जाती हैं। ही मैन के नाम से काफ़ी मशहूर और एक साल में कई ब्लॉकबस्टर्स उन्होंने मूवी दी। 1960 में एक टैलेंट हंट में उन्होंने शिरकत की और वहाँ से उनको एक पहचान मिली। 1966 में उनकी एक मूवी आई और उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक धर्मेंद्र ने मूवियों की झड़ी लगा दी और यही धर्मेंद्र को बेहद खास और बहुत अलग भी बनाती हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो हैं, क्योंकि अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कई ऐसी यादें हैं जो अब हमें हमारे हमेशा दिल में बसेगी। तो ये तमाम तस्वीरें भी आज हमको, ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ और सिर्फ यादें अब बनकर रह गई हैं। कई उनके खूबसूरत किस्से भी हैं धर्मेंद्र के। तो हिंदी सिनेमा का सबसे चमकता सितारा आज हमसे बहुत दूर चला गया है। धर्मेंद्र साहब एक ऐसा नाम जिसकी मुस्कान, जिसकी सादगी और जिसकी अदाकारी ने पूरी एक पीढ़ी को जीना सिखाया, आज हमारे बीच नहीं रहे। अब जिक्र उस लम्हे का जब ही मैन पहली बार कैमरे के सामने खड़ा था। धड़कन इतनी तेज कि खुद उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरे की आंख उनसे मिली, कैमरे में एक सन्नाटा सा ठहर गया। पूरे कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। एक सच्चाई, एक चमक जिसने पूरी टीम को रोक दिया। सबकी जुबान पर बस एक ही लाइन थी, इस लड़के में कुछ तो खास है। और उसी पल से शुरू हुई धर्मेंद्र की वो फिल्मी यात्रा जो आगे चलकर सिर्फ किरदार नहीं, एक पूरी पीढ़ी का हीरो लिख गई। संघर्ष की शुरुआत थी, पर इतिहास बनने का पहला कदम भी यहीं से शुरू होती है। तो एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर्स मूवी में काम करने के बाद, एक के बाद एक कई हिट मूवी देने के बावजूद धर्मेंद्र हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहे हैं और उनका जो लगाव कैमरे से था वो भी बेहद दिलचस्प था। कई ऐसे किस्से भी सामने आए कि जब उनके पूरे शूटिंग का जब पूरा दौर ख़त्म हो जाता था तो सिर्फ और सिर्फ वो और कैमरा एक कमरे में रहते थे और सिर्फ धर्मेंद्र उस कैमरे को निहारते थे और उनके सामने वो तमाम पुरानी यादें वापस से ताज़ा हो जाती थी। और यही तो धर्मेंद्र को खास भी बनाती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ऐसे सितारे बहुत कम होते हैं। धर्मेंद्र जैसे सितारे आज हमारे बीच नहीं हैं और आज सिर्फ एक महान एक्टर नहीं गया बल्कि एक दौर पूरा चला गया। शोले का हीरो हो, अनपढ़ का भोला मवाली हो, कभी रोमांस कभी एक्शन, धर्मेंद्र हर किरदार में ऐसे घुल जाते थे जैसे वो किरदार सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही बना हो। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं दी, उन्होंने हमें यादें दी हैं। आज हम सब का दिल काफ़ी भारी है और अब चाहे बॉलीवुड जगत हो, चाहे राजनीतिक जगत हो, हर जगह एक शून्य छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र साहब, आपकी यादें, आपकी फिल्में और आपकी सादगी, यही आपकी असली विरासत है और यही धर्मेंद्र की अदाएँ भी हैं। जब भी वो किसी से मिलते तो उनका वो पुरानापन, उनका वो ग्राउंड टू अर्थ से जो जुड़ाव था वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब बात उस सफ़र की भी जब एक नौजवान पहली बार सपनों के शहर की तरफ निकला था। जेब में बस कुछ नोट और दिल में तूफान सी उम्मीदें। ट्रेन में एक यात्री ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? धर्मेंद्र मुस्कुराए और सपनों को आजमाने किसे अंदाजा था। रेल का वो साधारण सा सफ़र एक दिन हिंदी सिनेमा के सबसे चमकते सितारों में से एक की शुरुआत लिख रहा है। वो डिब्बा, वो पटरिया और वो मुस्कान, यहीं से उठती है वो उड़ान जो आगे पूरी इंडस्ट्री का आसमान रोशन करने वाली थी।
तो ऐसे में कई ऐसे किरदार उन्होंने अदा किए, कई ऐसे किरदार उन्होंने निभाए हैं और हर वो किरदार जैसे कि सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र पाजी के लिए ही बना हो। तो तस्वीरें इस वक्त जो देख रहे हैं ये महज सिर्फ एक यादें बनकर रह गई हैं। उनकी लता जी के साथ भी एक अलग केमिस्ट्री थी। जब भी वो लता जी से मिलते थे तो वो कहते थे कि एक अपनापन सा महसूस होता है। धर्मेंद्र पाजी कहते थे कि जब भी मैं पुराने लोगों से मिलता हूँ और ख़ास तौर पर संघर्ष के वक्त के लोग जब मुझसे टकराते हैं, जब मुझसे मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भी मानो मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। और यही तो उनको अलग भी बनाता है। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए इंसान, हिंदी सिनेमा का सबसे चमकता सितारा, और ऐसे में चाहे वो ही मैन हो, कई ऐसे टाइटल जो हैं उनके फैंस ने उन्हें दिया है। आज चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र पाजी की बात हो रही है, उनकी फिल्मों को याद किया जा रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र पाजी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मुस्कान, एक सादगी और एक अदाकारी ने पूरी एक पीढ़ी को सिखाया है, एक रोशन किया है, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं दी हैं, हमें बहुत सी ऐसी यादें भी दी हैं। आज लगता है जैसे भारतीय सिनेमा का पूरा आंगन खाली हो गया हो और तमाम वो पुरानी तस्वीरें अब जहन में ताज़ा भी हो रही हैं। धर्मेंद्र पाजी क्योंकि एक दयालु दिल का और एक सच्चा इंसान, इसलिए भी वो काफ़ी मशहूर थे और कई ऐसे किस्से भी सामने आए। जब भी वो शूट करते थे, अगर उनके टीम में से कोई भी बीमार हो जाता था तो वो पूरा शूट कैंसिल कर देते थे। और धर्मेंद्र साहब कहते थे कि अब चाहे मैं बड़ा सितारा बनूं ना बनूं, लेकिन मुझे एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बनना है और यही ज़रूरी भी है। पूरी टीम का वो दिल जीत लेते थे। और ये कहानी तब की है जब धर्मेंद्र साहब ने सिर्फ 1 या 2 मूवी की थी और उसके बाद से ही धर्मेंद्र साहब ने, चाहे वो शूटिंग के वक्त हो, उनके टीम के साथ जब उन्होंने काम किया, सभी लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया। जब पहली बार उन्होंने मूवी की 1966 में, तब धर्मेंद्र पाजी के ही टीम के एक व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। धर्मेंद्र पाजी ने पूरी अब शूटिंग जो है वो कैंसिल कर दी और वो कैंसिल तब तक की जब तक उनके टीम का वो मेंबर वापस लौट कर नहीं आ गया। और तब से ही सुपरस्टार बन गए। एक कोना जो है दिलों में वो घर कर गया। तो आज सिर्फ और सिर्फ यादें हैं और ये बेहद पुरानी जो खूबसूरत तस्वीरें हैं बस वो निकल कर सामने आ रही हैं। कई ऐसे मुकाम हैं वो बदलते रहें, लेकिन धर्मेंद्र साहब की जो क्वालिटी है वो हमेशा वही रही। उनके कुछ चुनिंदा दोस्त, चाहे वो स्कूल टाइम के हो, कॉलेज टाइम के हो, वो उनके संघर्ष से लेकर अब तक उनके साथ रहें। क्योंकि हमेशा धर्मेंद्र साहब कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इंसान कितनी भी बुलंदियों पर क्यों ना पहुंच जाए, अपने रूट्स को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और यही उनको बेहद खास बनाता है। 300 से भी ज़्यादा उन्होंने फिल्में दी हैं। कई ऐसी फिल्में रही हैं जो एक ही साल में बैक टू बैक हिट भी हुई हैं। उन्होंने खुद का ही अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो 60 साल का ये पूरा करियर, 300 से ज़्यादा फिल्में और करोड़ों दिलों की मोहब्बत। धर्म सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक पूरा युग और उनका सफ़र आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और हाल ही में भी हमने देखा, किसी भी अगर अवार्ड शो में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमेशा उन्होंने आज की पीढ़ियों को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने का उन्होंने काम किया है। तो आपको बताते चले कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना में हुआ। नसराली गांव में उनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देवल है। उनके पिता किशन सिंह जो कि स्कूल में टीचर थे। धर्मेंद्र ने अपनी पूरी स्कूल की पढ़ाई जो है वो फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल से की थी और उसके बाद उन्होंने सीधा इंटरमीडिएट किया। धर्मेंद्र ने अपना बॉलीवुड डेब्यू जो है साल 1960 में दिल भी तेरा और हम भी तेरे, यहाँ से उनको एक अलग पहचान मिली और कई तरह के उन्होंने रोल्स अदा किए हैं, निभाए हैं। कई किरदार जैसे कि सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र पाजी के लिए ही बने हों। उनकी पहली बड़ी एक्शन फिल्म जो थी फूल और पत्थर 1966 में आई। यहाँ से उनको एक बूस्टअप मिला और यहीं से धर्मेंद्र पाजी की अलग पहचान बन गई और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी भी रही। और 90 के दशक में 1966 में कभी फूल और पत्थर ने इतिहास रच दिया था और उसके बाद सिर्फ धर्मेंद्र ने अपने ही मूवीज़ के कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। एक अलग स्टारडम था उनका,
और उस स्टारडम की वजह से उनको कई उपनाम भी मिले। अब मुकाम बदलते हैं और सुनते हैं उसी ही मैन की कहानी जो रील में हीरो था और रियल जिंदगी में उससे भी बड़ा इंसान। शूट के बीच जब स्पॉट बॉय अचानक से गिर पड़ा तो सबसे पहले दौड़कर धर्म ही पहुंचे और सीधे अस्पताल लेकर गए। वो हमेशा कहते स्टारडम आए या ना आए, इंसानियत जरूर आनी चाहिए। और उसी दिन उसी एक लम्हे में पूरी यूनिट ने उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं, दिलों में बस जाने वाला इंसान भी मान लिया। और यही तो उनको बेहद खास भी बनाता रहा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनों के बीच रहते और वो अपनी पूरे यूनिट को अपना परिवार मानते थे। वो अक्सर कहते थे कि इस यूनिट की वजह से ही मैं हूँ, इस कैमरे की वजह से मैं हूँ और मैं इन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए स्टारडम मिले ना मिले, इंसानियत ज़रूर आनी चाहिए लोगों में, और वो अपने आखिरी दम तक इसी चीज़ को फॉलो भी करते रहें। इसीलिए तो ही मैन और एक्शन किंग जैसे उपनाम उन्हें मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी मजबूती, ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी और एक्शन रोल्स के ज़रिए एक छवि उन्होंने बनाई। और ये छवि आज के पीढ़ियों को भी प्रेरित करती हैं, आज के यंगस्टर्स भी उन्हें फॉलो करते हैं। और उनकी कई ऐसी फिल्में रहीं जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में अक्सर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, चाहे वो फिल्में हंसने वाले हो, हंसाने वाले हो, रोने वाले हो या रुलाने वाले हो। और हर एक रोल को बखूबी धर्मेंद्र पाजी ने निभाया भी है। तो उनके करियर में 300 प्लस फिल्में रही और उनकी कुछ हिट और यादगार फिल्में में जैसे शोले, सीता और गीता, यादों की बारात, ये ऐसी फिल्में हैं। और इस सारी मूवीज़ के बाद जो है धर्मेंद्र ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। शोले में उनका किरदार वीरू बहुत ही प्रिय रहा है और आज भी लोग उस मूवी को काफ़ी पसंद करते हैं। फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है शोले। और बाकायदा न सिर्फ मूवीज़ में बल्कि धर्मेंद्र पाजी को बिजनेस और कई चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, उसमें भी वो काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म नाम की अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई थी। वो खेती में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे क्योंकि पंजाब से उनका ताल्लुक़ रहा है, हमेशा वो मिट्टी से जुड़े हुए रहे हैं। उनके पंजाब में अपनी ज़मीन और खेती उनके लिए सिर्फ एक शौक़ नहीं, जीवन का हिस्सा रहा है। और कई ऐसे किस्से भी हैं। कहा यह जाता है कि जब वो पहली बार मुंबई गए तो वो अपने खेत से ज़रा से मिट्टी की पोटली बांधकर अपने साथ मुंबई लेकर गए। कहा कि जब स्टारडम आएगा या फिर मुझे लगेगा कि मैं बहुत ऊंचा जा रहा हूं, तो मैं उस मिट्टी की तरफ देख के वापस से मैं नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि वो मिट्टी जुड़ाव हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए। और इसीलिए कई उनकी ऐसी कहानियां हैं, किस्से हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी पहली शादी जो है प्रकाश कौर से हुई थी और बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अभिनेता हैं। तो कई ऐसे किस्से धर्म जी के। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला है। और इस अवार्ड को जब वो हासिल करने के लिए मंच पर पहुँचे तो तब भी वो काफ़ी भावुक नज़र आए थे। तो कई उनके मज़ेदार किस्से भी हैं, ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन हो, हमेशा जिंदा दिल इंसान धर्म जी रहे हैं। और उनकी यही अदाएं बाकी लोगों से काफ़ी अलग रहा है। और शोले के सेट पर भी उन्होंने चाहे ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन, कई ऐसी उनकी दिलचस्प कहानियां भी रही हैं। आपको बता दें कि राजनीति से भी एक अलग जुड़ाव रहा है धर्मपा जी का। न केवल अभिनेता बल्कि उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने बीकानेर राजस्थान से भाजपा के टिकट पर सांसद का भी यहाँ पर टिकट लिया हुआ था और ऐसे में चुनाव भी उन्होंने लड़ा बीजेपी से। तो ये तमाम वो किस्से हैं धर्म जी के, और अब सिर्फ और सिर्फ ये किस्से यादों में बसकर रह गए हैं। तो आपको बता दें कि 1960 के दशक में फिल्म फेयर टैलेंट हंट में उन्होंने हिस्सा लिया और यही उनके सपनों को पहली उड़ान मिली थी। दिल भी तेरा हम भी तेरे, और यही से इतिहास लिखना धर्म जी ने शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं था, छोटी भूमिकाएं उन्होंने काफ़ी निभाई और कम पैसे भी उस दौर में मिलते थे।
अब सुनिए उस कहानी को जो बताती है कि स्टारडम आसमान तक ले जाता है, लेकिन जड़ें इंसान को हमेशा जमीन से जोड़े रखती हैं। कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी धर्मेंद्र जो हैं अपने साथ रखते थे गांव की मिट्टी और एक छोटी सी पोटली। कहते थे कि यही मुझे जमीन पर रखती है। उदासी में बस उसकी खुशबू सूंघते और दिल शांत हो जाता। शायद इसी जुड़ाव ने ही मैन को हमेशा सरल, हमेशा अपना बनाए रखा। तो कई ऐसे किस्से, और उन्हीं में से एक किस्सा ये कि जब वो अपने स्ट्रगल वाले दौर से गुजर रहे थे, जब वो पहली बार पंजाब छोड़कर मुंबई आए, तब वो अपने साथ वहां से मिट्टी लेकर आए। अब पेश है एक ऐसी कहानी जिसमें ही मैन का दिल एक बच्चे की मुस्कान के आगे छोटा पड़ जाता है। एक मासूम फैन बोला, आपको देख पापा खुश हो जाते हैं। धर्मेंद्र ने उसे गोद में उठाकर कहा, लोगों की खुशी ही मेरी असली जीत है। फिर उसे पूरा स्टूडियो घुमाया, कैमरे, लाइट, सेट सब करीब से दिखाया, और वो एक दिन उस बच्चे की जिंदगी के सबसे बड़ी और सबसे चमकती याद बन गया। अब चलते हैं उस सीख की तरफ जिसने ही मैन धर्मेंद्र की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। एक निर्देशक ने उनसे कहा था, पहले इंसान बनो फिर हीरो, और धर्मेंद्र ने इस एक लाइन को अपने दिल में ऐसे बसा लिया कि सेट पर छोटा हो या बड़ा, किसी को नाम से पुकारते, मुस्कुरा कर मिलते। शायद इसीलिए इंडस्ट्री की नजरों में वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि अपना आदमी कहलाते रहे। अब सुनिए उस किस्से को जो बताता है कि रील में जितने सीखे थे धर्मेंद्र, रियल जिंदगी में उतने ही नरम, उतने ही अपने। सेट पर जब कैमरे के सामने धुआंधार फाइट होती तो कट लगते ही स्पॉट बॉय के साथ बैठकर बड़े आराम से चाय पीते। कहते, मरे की लड़ाई कैमरे पर ही खत्म हो जाती है। स्टारडम के शोर में भी उनका अंदाज इतना आसान, इतना सादा था कि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, दिलों का चहेता हीरो मानते रहे। और अब उस लम्हे की कहानी जो ही मैन की जिंदगी की सबसे खामोश लेकिन सबसे रोशन याद बन गई। एक सीन पूरा कर उन्होंने मॉनिटर की तरफ देखा और बस इतना कहा, लोगों की रोशनी बन रही। चारों तरफ तालियां गूंजी, मगर धर्मेंद्र बस धीमे से मुस्कुरा दिए। किसी को क्या पता था कि कैमरे के सामने की वो हल्की सी मुस्कान एक दिन उनकी सबसे बड़ी विरासत बनकर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगी। तो रफ्तार बढ़ाते हैं और उस किस्से पर जहां स्टारडम आसमान छू रहा था, पर धर्म का दिल अब भी जमीन से जुड़ा था। चमकदार सेट, लाखों चाहने वाले, लेकिन जेब में हमेशा गांव की मिट्टी की एक छोटी सी पोटली। कहते थे, ये मुझे उड़ने नहीं देती, याद दिलाती है कि मैं कहां से आया हूँ। कैमरे की दुनिया जितनी बड़ी होती है, धर्मेंद्र का दिल उतना ही उस मिट्टी की खुशबू में धड़कता रहा, और यही सादगी उन्हें पर्दों का हीरो नहीं, लोगों का हीरो बना गई। अब चले उस फिल्मी लम्हे की तरफ जब सालों बाद एक ट्रेन की वही पुरानी रफ्तार, वही खिड़कियों की हवा, और सामने अचानक वही सहयात्री खड़ा था जो धर्मेंद्र के शुरुआती संघर्षों का साक्षी रहा था। उसने हंसकर कहा, याद है, कहा था सपनों को आजमाने चला हूँ। धर्मेंद्र की आंखों में पुरानी चमक लौट आई, और तू उस सपने का पहला गवाह है। पटरियों की खड़खड़ाहट जैसे दोनों को फिर उसी दौर में ले गई जहां एक सपने ने सफर शुरू किया था और एक सितारे ने जन्म लिया था। हर एक किस्सा हम आप तक पहुंचाएंगे।